जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं संस्कृत प्रतिभा खोज के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं उपस्थित हूं और आपसे संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप बहुत बार संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ पढ़े होंगे, कई वीडियो देखे होंगे, आलेख पढ़े होंगे। आपके आसपास के बहुत सारे लोगों ने संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में जानकारी दी होगी। यह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है और उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगिता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिभाओं को खोजना। संस्कृत में कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, शैक्षणिक विकास कैसे हो, इसको लेकर के एक राज्यव्यापी यह प्रतियोगिता है। इसमें कुल 10 प्रतियोगिताएं होती है। किसी भी बोर्ड का छात्र भाग ले सकता है, किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र भाग ले सकता है। चूँकि आपसे संवाद करने का यह उद्देश्य है कि आप या तो अध्यापक होंगे या छात्र होंगे या अभिभावक होंगे। आपकी इच्छा होती होगी कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए गए छात्र, मेरे सहपाठी वर्तमान समय में किस योग्यता को धारण करते हैं, उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है और उस प्रतिभा से हम समाज को, शैक्षणिक समूह को कैसे अवगत कराएं। लिखित परीक्षा अलग बात है और मौखिक परीक्षा अलग बात। संस्कृत प्रतिभा खोज में जो भी प्रतियोगिताएं होती है, श्रुतलेखन को छोड़कर सभी मौखिक रूप से आयोजित होती है। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। पहले भी लोग पाटलिपुत्र, कश्मीर, इन जगहों पर जाकर वाग्देवी के सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते थे और संबंधित विषय के विशेषज्ञों के सम्मुख अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके पंडित तथा अन्य उपाधियां प्राप्त करते थे। एक गुरु को गर्व होता था जब एक शिष्य को पढ़ाकर वह समाज के सामने प्रस्तुत करता था कि यह मेरी उपलब्धि है, यह मेरा प्रोडक्ट है, यह मैंने काम किया है। समाज देखता था। संबंधित विषय के विशेषज्ञ उसका मूल्यांकन करते थे। आज भी उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाक परीक्षा होती है, पीएचडी का वाइवा, चाहे और कोई भी नौकरी संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाओं का उपक्रम हो, वहाँ पर साक्षात्कार ही होता है। वहाँ लिखित परीक्षा बहुत कम देखने को मिलती है। लिखने पढ़ने का काम आरंभिक स्तर पर होता है और उच्च स्तर पर जाने पर हम मौखिक परीक्षा ही देते हैं। वही संस्कृत प्रतिभा खोज की प्रतियोगिता है, जहाँ जिले स्तर के विद्वान एक जगह जमा होते हैं और वहाँ पर प्रतिभाशाली छात्र इकट्ठे होते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मैं इस वीडियो को सुनने वाले उन संस्कृत के शिक्षकों से आह्वान करता हूँ कि वे अपने बच्चों को संस्कृत प्रतिभा खोज की प्रतियोगिता में अवश्य भाग दिलाएं। भाग दिलाने के लिए आपको यूपी संस्कृत
प्रतिभाखोज.com गूगल पर लिखकर खोजना होगा और वहाँ पर अप्लाई नाउ आवेदन करें ऐसा मेनू बटन दिखेगा। जो बच्चे जिस प्रतियोगिता के लायक हों, जिसमें अभिरुचि रखते हों, उसमें वे भाग ले सकते हैं। तो गुरुजन अपने बच्चों को प्रतिभाग कराएं। उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हो सकता है कोई हिंदी के अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हों, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई होती है, महाविद्यालयों में भी पढ़ाई होती है। सभी जगह संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृत के संवर्धन में लगे हुए इसके हितैषी समाज के लोग हैं। सब लोग चाहते हैं कि यह जो हमारी ज्ञान राशि है, जो हजारों वर्षों से संचित ज्ञान की परंपरा है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, यह हमारी थाती बचे। और इन सभी उपक्रमों को, इन सारी चीज़ों को समेटने, विस्तृत करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। कई लोग उदासीन हो जाते हैं, बच्चे हों या अभिभावक हों या शिक्षक हों। ऐसा नहीं करना। हम इसी काम के लिए लगे हैं, हम इसी क्षेत्र के लोग हैं, बाहर के लोग इसमें नहीं आएंगे। जनपद में 2 प्रतियोगिताएं होती है। पहला संस्कृत गीत, दूसरा संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में कोई भी छात्र भाग ले सकता है। जैसे हम हिंदी तथा अन्य भाषाओं के गीत को सहजता से गा लेते हैं, उसी प्रकार संस्कृत का भी गीत गाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम किसी पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत को पढ़े हों। एक गीत अधिकतम 1 पेज में होता है, उसका ऑडियो भी उपलब्ध है। उसको सुनकर और उसका आलेख पढ़ करके अभ्यास किया जा सकता है और अपने प्रतिभाओं को जनपद में, और यदि वहाँ विजित होते हैं तो मंडल में और उसके आगे राज्य स्तर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, करके तो देखिए। कई लोगों को यह संस्कृत का नाम सुनते ही कठिन लगने लगता है, लेकिन जब हम इसे ठीक से समझते हैं, करके देखते हैं, तो यही सरल हो जाता है। जिस कार्य को हम नहीं किए होते हैं वो हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन जब हम उसी काम को कभी कर चुके होते हैं तब वही काम हमारे लिए सरल हो जाता है। यही बात संस्कृत प्रतिभा खोज की प्रतियोगिताओं का है। चाहे वो संस्कृत गीत हो, संस्कृत सामान्य ज्ञान हो, श्रुतलेखन हो, भाषण हो, कंठस्थ पाठ के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रतियोगिताएं हो। तो चलते हैं, हम क्रमशः देखते हैं कि प्रतियोगिताएं क्या है, बच्चों को लाभ क्या है। जनपद में 2 प्रतियोगिता होती है। इसके प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाले मंडल में जाते हैं। कुल 6 पुरस्कार जनपद में हैं, 3 सांत्वना और 3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसके बाद मंडल का क्रम आरंभ होता है। मैं आज इसीलिए ये सब कहने के लिए आया हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। कई बार बच्चों और अभिभावकों में यह शंका रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वहाँ तक जाने सब कुछ में खर्चा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनपद में तो आप आसानी से वैसे ही जा सकते हैं जैसे अपने विद्यालय तक जाते हैं, और मंडल में जाने के लिए आपको मार्गव्य दिया जाता है। तो मंडल में ये 2 प्रतियोगिता जो जनपद में हो चुकी होती है उसके विजेता जाते हैं और 2 अन्य प्रतियोगिताएं वहां जुड़ जाती है। एक श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, दूसरी संस्कृत सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, युवा वर्ग वाली प्रतियोगिता। इसमें युवा वर्ग संस्कृत सामान्य ज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र भाग ले सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखना एक शौक है, और यदि हम संस्कृत सीखते हैं
इस भाषा में दक्षता पाते हैं तो हम सभी भारतीय भाषाओं को आसानी से समझ लेते हैं। यही नहीं, हम हिंदी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास शब्दावली होती है। जब हम मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं तो हमारे पास उचित शब्द चयन का आधार मौजूद होता है और वह केवल संस्कृत भाषा देती है। तो मंडल स्तर पर 4 प्रतियोगिताएं हो गई। संस्कृत सामान्य ज्ञान बाल और युवा वर्ग, श्लोकांत्याक्षरी और संस्कृत गीत। इसके बाद यहाँ के विजित होने वाले प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले बच्चे राज्य स्तर पर जाते हैं। राज्य स्तर पर कुल 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं का ढांचा इस रूप से बनाया गया है ताकि सभी बोर्ड के बच्चे भाग लें, सभी पृष्ठभूमि के बच्चे इसमें शामिल हो जाएं। संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले संस्कृत बोर्ड के बच्चे से अपेक्षा होती है कि वे तर्क संग्रह, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी और अमरकोश जैसे कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता में भाग लें। ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और व्याकरण, दर्शन, इन ग्रंथों का आधारभूत ज्ञान यहाँ पर मौजूद होता है। इसको कंठस्थ करने के बाद जीवन भर ये पुस्तकें हमारे शिक्षा के लिए उपकारक हो जाता है। तो कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यहाँ 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है और 6 पुरस्कार मिलते हैं राज्य स्तर पर। यदि कंठस्थ पाठ के बच्चे 6 स्थान नहीं पा पाते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। श्लोकांत्याक्षरी और 4 कंठस्थ पाठ वाली प्रतियोगिताएं। इन 5 प्रतियोगिताओं के 20-20 बच्चों को संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति दी जाती है। वे यदि प्रथमा कक्षा 6 से इस प्रतियोगिता में आने लगते हैं, पहले वर्ष वो ज्ञान अर्जित करते हैं, देखते हैं कि कैसी प्रतियोगिता होती है, तैयारी कैसे करना हमको, और प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद यदि वो 26 स्थान में अपना स्थान बना लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन वृत्ति सुनिश्चित हो जाती है। युवा वर्ग के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता और श्रुतलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। भाषण प्रतियोगिता आपके वाचिक दक्षता को बढ़ाता है और श्रुतलेखन आपके इस बात को जांच करता है कि आप संस्कृत यदि लिखने लगते हैं तो कितना शुद्ध संस्कृत लिख लेते हैं। ये प्रतियोगिताएं हुई। अब आपके मन में एक और बात होगी, यह सब कुछ तो है, लेकिन हम किससे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करें, क्या करना होगा। हर जिले में एक संयोजक हैं और मंडल में भी संयोजक हैं, राज्य स्तर पर भी संयोजक हैं। इन संयोजकों का कार्य होता है जो हमारे आसपास प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रतिभावान छात्र हैं, उनका मार्गदर्शन करें, उनको प्रोत्साहित करें और उनको मंच प्रदान कराएं। तो आपके लिए हर जिले में, हर मंडल में और राज्य स्तर पर संयोजक हैं। इन संयोजकों का नाम, पता और फ़ोन नंबर upsanskritpratibhakoj.com इस वेब पोर्टल के हमसे संपर्क करें मीनू बटन पर उपलब्ध है। यहाँ जाकर के आप उनका संपर्क विवरण एकत्र कर सकते हैं और उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं कि मैं यह चीज़ तैयार किया हूँ और मुझे किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। वे आपको उचित राय भी देंगे, संपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे और आवेदन करने में सहयोग भी कर देंगे। आप आसानी से आवेदन करें, उन प्रतियोगिता के नियमों को पढ़ें, वेबसाइट पर आएं और अवश्य इस वर्ष प्रतियोगिता में भाग लें। इसके लिए प्रत्येक विद्यालयों तक सूचना गई हुई है, विश्वविद्यालयों में सूचना गई है, महाविद्यालयों तक हम लोग सूचना भेजते हैं, सभी जगह डिजिटल माध्यम से भी सूचना देते रहते हैं।
यदि कोई आशंका, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अथवा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप प्रश्नोत्तर और संवाद कर सकते हैं। हम लोग प्रतिभागी प्रबोधन कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जिसमें आवेदकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। इतना ही नहीं, हम आपको डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे गीत प्रतियोगिता के लिए ऑडियो, श्लोकांत्याक्षरी के लिए आपको श्लोक संधानम, श्लोक चक्र जैसा ऐप या श्लोकों का PDF, जहां 10,000 से अधिक श्लोक संकलित हैं, सामान्य ज्ञान का PDF। अभी हम एक और ऐप लेकर के आ रहे हैं संस्कृत भाषा दक्षता का, जिसके माध्यम से आप संस्कृत भाषा में दक्षता पा सकते हैं। इस प्रकार से जो भी प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध है और मार्गदर्शन भी आपके लिए उपलब्ध है। आपको घबराने, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और हर संभव हम लोग यहाँ सहयोग देते हैं। हमारी इच्छा होती है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में संस्कृत पढ़ें, प्रतिभाशाली बने, उनको मंच मिले, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में तो तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती है, परंतु संस्कृत के लिए गिनी चुनी प्रतियोगिताएं होती है। उनमें से यह एक व्यापक स्तर की प्रतियोगिता है, इतना व्यापक कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता संख्या में भी और आकार में भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कहीं अन्यत्र नहीं होती है। तो आपको एक व्यापक फलक पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है। मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, मैं विशेष रूप से उन अध्यापकों का आह्वान करता हूँ जो संस्कृत शिक्षा से जुड़े हैं। जो बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं, संस्कृत शिक्षा से अलग होना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से जोड़कर उसका हौसला बढ़ाया जा सकता है, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसको यहाँ मार्गदर्शन मिल सकता है कि संस्कृत पढ़ करके और क्या क्या संभव है, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संस्कृत पढ़ने वाले तथा अन्य छात्रों के लिए सिविल सेवा कोचिंग मार्गदर्शन जैसे कोचिंग का भी आयोजन करता है। हम लोग तमाम उपक्रमों का भी आयोजन करते हैं, जिससे रोजगार परक विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में आपको प्रशिक्षण मिल सके। आइए, हमसे जुड़िए, संस्कृत प्रतिभा खोज से जुड़िए, बच्चों को जोड़िए और यह संदेश सभी अध्यापकों, अभिभावकों तक पहुंचाइए और एक बार अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में लिख दीजिए। यही संस्कृत की सेवा होगी, यही हमारा आपका सहयोग होगा। मुझे बस आज इतना ही कहना है। नमो वाक। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।